राधे राधे एवरीवन। तो अब रहा है एक मंथ पटवार के एग्ज़ाम का। तो एक मंथ में क्या स्ट्रेटेजी हो हमारी कि हमारा पटवार क्लियर हो जाए। तो देखो, पहले पटवार का सिलेबस ये है। पहले भारत का सामान्य विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक और भूगोल, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स। इसके क्वेश्चन आएंगे 38 छिहत्तर नंबर का। फिर राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति। इसके क्वेश्चन आएंगे 30 60 नंबर का। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 45 90। हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 22 44। और सामान्य कंप्यूटर 15 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कितने 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के आएंगे। तो ये है। और इसके अंदर देखो क्या क्या सिलेबस है, कंप्लीट वाला सिलेबस देखो। इसके अंदर देखो, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार पोषण और स्वास्थ्य देखभाल। तो ये जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके पास ये बुक होगी, तो इसमें से ये टॉपिक कर लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी और आरबीसी से बनाई हुई है, तो इसमें मिल जाएंगे ये सारे टॉपिक। फिर अगला है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं। तो ये कोई भी अच्छे अच्छे टीचर, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जिन्होंने यूट्यूब पर करवा रखे हैं, तो उनसे देख सकते हो आप। मैं तो यूट्यूब से ही करूँगी। साइंस में इस बुक से पढ़ूँगी। अब एक मंथ में मैं पटवारी की तैयारी करूँगी। और इसके देखो, प्राचीन और मध्यकालीन, ये मैं यूट्यूब से करूँगी। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास घटना, ये भी यूट्यूब से। और करंट अफेयर्स भी यूट्यूब से। और करंट अफेयर्स में एक तो यूट्यूब से, और एक ये बुक है ना, इसको तो पक्का ही पढ़ना है पटवार के लिए। कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे करंट अफेयर्स के इस बुक से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी 2 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट एक ही पेज से आए थे, और सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो ये पढ़ सकते हो आप। और भारत, राजस्थान का तो आएगा नहीं करंट, भारत का आएगा। और भारत में भी जो राजस्थान से संबंधित घटनाएं ना, उनसे क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा, तो इसको पढ़ लेना। तो ये साइंस और करंट के लिए बता दिया मैंने। फिर देखो, ये हो ही गया। फिर थोड़ा सा भारत का भूगोल भी है, पर्यावरण, पारिस्थितिक परिवर्तन के प्रभाव वाला, और भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं, ये थोड़ा सा है पार्ट। और फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है ना, इसमें आपको राजस्थान का भूगोल के ऐसे तो स्पेशल टॉपिक दिए हुए नहीं है, बट क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार भी। और राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, ये बुक है, ये पढ़ लेना। इसी क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। या फिर आपके पास ये बुक है तो ये पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि पटवारी की तैयारी करें तो पटवारी का अलग से कुछ खरीदे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पटवारी के नाम से। और फिर देखो, हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी के अंदर मेरे पास तो एक पीडीएफ है, वो 6 से 12 वाली बुक है ना, उसकी पीडीएफ, तो उसके टॉपिक पढ़ूंगी मैं। तो आप लोग है ना 6 से 12 वाली वो हिंदी प्रबोध है ना, उसकी पीडीएफ पढ़ लेना, या आपके पास बुक है तो वो पढ़ लेना, या जो पीवाईक्यू आए हुए है ना सारे, वो निकाल लेना। हिंदी के 11 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सही। फिर इंग्लिश है ना, इंग्लिश की एक यूट्यूबर है मैम, VIPM चैनल है, उस मैम की मुझे इंग्लिश समझ में आती है, तो आप भी उससे इंग्लिश पढ़ सकते हो, और अच्छा पढ़ाती है वो मैम। और मैथ, वैसे तो मैं मैथ की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आएगी मैथ में। जो टॉपिक नहीं है हमारे रीट में, जैसे डाटा वाला, समय और कार्य वाला नहीं है, संख्या प्रणाली है, प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि, सरल और चक्रवर्ती ब्याज है, तो ये टॉपिक हो जाएंगे। और आप लोग ये टॉपिक जितने भी PY को अलग से क्लासेज है ना, उन्होंने PYQ करवा रखे, जो 2024 में जैसे CET हुई, पशु परिचर हुआ, इसके सारे भी जितने भी मैथ के क्वेश्चन है ना, तो क्योंकि RSSM बोर्ड जितने भी पहले के पैटर्न के क्वेश्चन है ना, वही रिपीट करता है। तो क्वेश्चन मैथ में तो क्या है, आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगेगा, तो मैथ हो जाएगा। फिर कंप्यूटर में देखो 15 क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी अच्छा पार्ट है। और इसकी भी आप 4 या 5 मैराथन देख लेना यूट्यूब से, और यूट्यूब से अच्छी पढ़ाई हो जाती है। देखो, मैंने तो 2 CET दी, पशु परिचर दिया, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी यूट्यूब से किया, ये चारों क्लियर हो गए, तो फिर अच्छा हो सकता है। और ये सारा विषय था, कंप्यूटर हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, राजस्थान का भूगोल, इतिहास हो गया, और ये हो गया। तो इतना सा मैटर है। और आप ये मत समझो कि हम थर्ड ग्रेड की तैयारी करिए तो बीच में पटवारी को 1 मंथ नहीं दे सकते, इसमें कोई नुकसान नहीं है,
क्योंकि ये काम आएगा। और पिछली बार मैंने देखा जो लोग ना केवल थर्ड ग्रेड को लेकर चल रहे था उनका तो बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और जो थर्ड ग्रेड के अलावा जिसने वीडियो भी दिया था, जिसने पटवार भी दिया था बीच में, जिसने राजस्थान पुलिस की भी तैयारी की थी, उन सब लोगों का लगभग ना थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उनका जीके मैथ साइंस वो उनकी वजह से स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और हम लोग इनको पढ़ रहे थे जिनमें वो कितने क्वेश्चन डिलीट हो गए, वो हो गए, नहीं जीके के क्वेश्चन साइंस मैथ के क्वेश्चन सही हो जाते तो भी बहुत अच्छा था। इसलिए ये स्ट्रेटेजी है और 1 मंथ में आप लोग कर सकते हो अगर इसको फॉलो किया तो। थैंक यू।